नमस्कार साथियों, रत्नेश एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग घटनासार एक मिनट घटनासार से अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जो करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे और ये जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है COP COP28 के बारे में। COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 का ये आयोजित किया गया है दुबई के यूएई के दुबई में किया गया है इसका आयोजन। UNFCCC के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट सम्मेलन होने वाला है COP29, ये 2024 में होगा अजरबैजान में। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, ये दिसंबर 2023 में जारी किया गया। भारत की रैंक आपको याद रखनी है, इसमें 7वें नंबर पर भारत है दुनिया में। दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये चाइना में स्थापित किया गया है और ये गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर है। जेमिनी जो है गूगल द्वारा विकसित सबसे पावरफुल AI मॉड्यूल है। फोर्ब्स सूची 2023 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, जिसमें पहले नंबर पर अध्यक्ष हैं EU की उर्सुला वॉन डेर लेयन इनका नाम है और ये अध्यक्ष हैं EU की, ये पहले नंबर पे हैं। तो आपको फर्स्ट पोजीशन याद रखनी है। भारत की 4 महिलाएं इस लिस्ट में शामिल की गई है, जिसमें एक नाम है निर्मला सीतारमण, दूसरा नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा, तीसरा है शोभा मंडल और किरण मजूमदार शाह। डोनाल्ड टस्क ये पोलैंड के PM बनाए गए हैं। ठीक है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 IMD जारी करता है इसको, दिसंबर में जारी की गई। 2023 में 64 अर्थव्यवस्थाओं यानी कि 64 देशों को शामिल किया गया है। भारत की रैंक आपको याद रखनी है 49 है। पहली रैंक अमेरिका और 64वें नंबर पर है वेनेजुएला। JT60SA ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र है और ये जापान में है, यानी जापान का है। ठीक है। अंगकोर वाट मंदिर के बारे में, ये दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है, कंबोडिया देश में स्थित है और भगवान विष्णु को ये समर्पित है अंगकोर वाट मंदिर। डोमिनिका एक देश है, कैरेबियाई देश है ये। ठीक है। इसने क्या किया है, अभी स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है डोमिनिका ने। ब्रिक्स की बात करते हैं। 15वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का भी हुआ है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अगस्त 2023 में। 6 इसमें नए सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें है सऊदी अरब, UAE, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और अर्जेंटीना। इन 6 के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से 6 नए देश शामिल किए गए हैं अभी हाल ही में ब्रिक्स में। अब जो है ब्रिक्स के टोटल जो सदस्य देश हो गए हैं वो हो गए हैं 11। 16वें नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये कजान रूस में आयोजित किया जाएगा 2024 में, 2024 में होगा कजान रूस में। चिली की बात करते हैं। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 95वां देश बना है। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन 2023 ये जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया सितंबर में। अभी तक आसियान में क्या थे, 10 देश शामिल थे, 10 देशों का समूह था आसियान। अब इसमें तिमोर लेस्ते को 11वां सदस्य देश बनाने का निर्णय लिया गया है। आसियान की जो थीम थी वो थी वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। 44वां शिखर सम्मेलन आसियान का होगा लाओस में। इसी तरह भारत आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन उसी समय हुआ जब आसियान शिखर सम्मेलन हो रहे थे, ये भी जकार्ता में इंडोनेशिया में हुआ, और 21वां होगा लाओस में। ये तीनों सम्मेलन एक ही साथ होते हैं। 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ये भी जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ और नेक्स्ट 19वां होगा लाओस में। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, इसको WIPO द्वारा जारी किया गया है सितंबर 2023 में। भारत की रैंक आपको याद रखनी है 40वीं है, 41st रैंक स्विट्जरलैंड का है, सबसे लास्ट रहा है इसमें अंगोला। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 इसमें 45 नंबर पर भारत की रैंक रही है और पहले नंबर पर है नीदरलैंड। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 ये टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी है। फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK की। भारत की अगर बात करें तो भारत के 91 यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट को इसमें इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें आपको IISc बेंगलुरु के बारे में याद रखना है, ये शीर्ष पर रहा है। विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 ग्लोबल फायर पावर के डेटा पर आधारित है ये। अमेरिका सबसे ज़्यादा
सैन्य ताकत के मामले में पहले नंबर पर है विश्व में, रसिया दूसरे नंबर पर आता है, चाइना तीसरे पे, भारत की रैंक आपको याद रखनी है सैन्य ताकत के मामले में चौथे नंबर पर है। नाटो शिखर सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2023 में लिथुआनिया के विलियस में किया गया। विलियस जो है ये लिथुआनिया की कैपिटल है। फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य देश बनाया गया है। तो अब नाटो में 31 सदस्य हो गए हैं। यूएई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश है। यूके CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है जो इस संधि में शामिल हुआ है। अच्छा, CPTPP इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब ये एक नई रैंकिंग है, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अभी हमने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखी थी जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है। ये यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये भी टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की जाती है। इसमें पहला स्थान है सिंगापुर की, ये सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, नायान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर पहले नंबर पर है। भारत का शीर्ष संस्थान की अगर बात करें तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है केरल की। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा, जुलाई 2023 में पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे, 13 से 14 जुलाई। यहाँ पर वेस्टल डे परेड में ये मुख्य अतिथि रहे। तो वेस्टल डे परेड फ्रांस से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं। तो पहले भारतीय पीएम है जिनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है और उसका नाम है ग्रांड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। तृष्णा, ये संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है इंडिया और फ्रांस का। ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी की यूएई यात्रा, ये 15 जुलाई को हुई थी। फ्रांस की यात्रा के बाद यूएई गए थे। यूएई में आईआईटी दिल्ली अपना परिसर खोल रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आईआईटी दिल्ली यूएई में अपना परिसर खोल रहा है, यानी अपनी एक नई ब्रांच खोलेगा यूएई में। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ 300 के बारे में। ये अर्थ 300 क्या है? परमाणु ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला क्रूज है ये अर्थ 300, और 2025 तक इसको समुद्र में उतारा जाएगा। डेनमार्क ने अभी क्या किया है कि वर्ष 2025 से ये हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ओके। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गॉर्जियन, ये अमेरिका ने शुरू किया है दिसंबर में। ये एक वैश्विक संगठन की शुरुआत की है अमेरिका ने। कहाँ पे की है? रेड सी में हूती विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड, इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध ये शुरू किया गया। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता, ये इसलिए चर्चा में है, देखो ये इस समझौता जो हुआ था 2019 में इंडिया और मालदीव के बीच में, लेकिन अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि मालदीव और इंडिया के बीच में रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। तो इस मालदीव ने क्या किया है, इस समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। नितिन साहनी, ये ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं और 2024 में बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में इनको शामिल किया गया है। चक्रवात जैस्पर दिसंबर में आया था और इससे ऑस्ट्रेलिया प्रभावित हुआ था। तो जैस्पर ऑस्ट्रेलिया। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट है जूके 2, इसके द्वारा उपग्रहों का प्रक्षेपित किया है चाइना ने, ये काम चाइना ने किया है। एपेक शिखर सम्मेलन 2023 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आयोजित किया गया। विषय था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। ठीक है। एस्टोनिया समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश है। सैम ऑल्टमैन ओपन आई के संस्थापक हैं। टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, सीईओ ऑफ द ईयर हैं ये सैम ऑल्टमैन। दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। रेनिटा रेशमयंती इंडोनेशिया की पुलिस ऑफिसर हैं। इनको यूनाइटेड नेशन का वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समीर शाह जो हैं ये बीसीसीआई कह रहा हूँ, बीबीसी का इनको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, समीर शाह। चाइना की बात करें, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है चाइना ने। रिज या RIZZ, ये 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसको घोषित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का। टेलर स्विफ्ट अमेरिका के पॉप सुपरस्टार हैं ये, इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। रिजुल मैनी मिस इंडिया
USA घोषित है ये, या मतलब प्राइज़ जीता है मिस इंडिया USA 2023 का। इटली के बारे में, इटली ने क्या किया है, अभी प्रयोगशाला में उत्पादित मांस, जो प्रयोगशाला में उत्पादित मांस है उस पर प्रतिबंध लगाया है। MIKA, मीका, मीका क्या है, दुनिया का पहला AI ह्यूमैनॉइड रोबोट CEO है ये, और ये पॉलिश रैम कंपनी डिक्टाडोर ने नियुक्त किया है इसको, तो रोबोट CEO है ये मीका। न्यू दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, और ये घोषित किया गया है, एक मिनट, IQ एयर द्वारा एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 जारी किया जाता है उसमें। म्यूराफेस्ट जो है यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट, यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट है, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है और ये स्पेन का है। हाईकुई, हाईकुई क्या है, ताइवान में आया ये जो तबाही मचाने वाला एक तूफान है हाईकुई। ये नेक्स्ट है, एक मिनट, लुइसविले अमेरिका का शहर है, और 3 सितंबर 2023 को सनातन धर्म दिवस इसने घोषित किया है लुइसविले ने। थर्मनसन मुगरत्ना, इनका नाम आपको याद रखना है, थर्मनसन मुगरत्ना है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं और सिंगापुर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मून स्नाइपर, ये जापान का चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान है। फ्रांस की बात करते हैं, सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया, इस पर प्रतिबंध लगाया है फ्रांस ने। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वाड, ये इंडिया और अमेरिका ने इसको शुरू किया है अवैध और ख़तरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए। तो ये टोटल करंट अफेयर थी पिछले 6 महीने की, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 की। तो ये 6 महीने की अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर घटनाक्रम को हम लोगों ने कवर किया है। और ये आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे RO की और UPPSC की, ठीक है, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनासार महत्वपूर्ण होती है इन एग्ज़ामों के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर कर लिया है, राष्ट्रीय भी कर चुके हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम भी कर चुके हैं, इसके अलावा UP स्पेशल भी कर चुके हैं, जिसकी वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे अवार्ड, जितने भी अवार्ड दिए गए हैं घटनासार में उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।